मैं आजादी से 2 साल पहले, भारत की आजादी से 2 साल पहले कलकत्ता आया था सन 2012 में। हाँ, हम 14 में आजाद हुए ना। और बंगाल की आजादी के बाद पहली बार आज आया हूं आप लोगों के सामने। क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। आज जैसी मैं एयरपोर्ट पर उतरा, बाहर निकला, 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उनके पास गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। बिहारी आदमी अगर किसी को ठीक से समझा दे तो मारपीट तय है। अच्छा, यहां पर भी मैं जानता हूं, भले ही बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हों राजस्थान के, लेकिन कलकत्ता में जितने बिहारी हैं भाई साहब, हाँ ये सीटी तुम्ही ने बजाई होगी। बजाने की जरूरत नहीं थी, हम हरकतों से ही पता चल जाता है। नहीं, सच बता रहा हूं, यहां पे कलकत्ता में जितने बिहारी हैं उतने तो बिहार में भी नहीं बचे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा, सारा कसूर कलकत्ता वालों आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। पॉलिटिक्स पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। आप ये मत समझना कि ये कभी आए हैं और भाजपा का सरकार आ गया है घोष जी, तो ये आकर के कुछ दीदी की बुराई करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं। पता नहीं कौन सा शार्प शूटर घूम रहा हो। हाँ, तो इसलिए भाई साहब अपना तो काम सच बता रहा, बिहार का रहने वाला। अच्छा, एक चीज देखो, मैं राजनीति पर कहता हुआ अच्छा भी नहीं लगता। हमारे बिहार में पिछले चुनाव में, अभी चुनाव जो हुए, कांग्रेस पार्टी के कुल 5 सीटें आई थी। इससे ज्यादा तो लालू जी के बच्चे हैं। तालियां तो अगली बात पर बजेंगी। मतलब पूरी कांग्रेस बिहार में उतनी मेहनत नहीं कर पाई जितने अकेले लालू जी कर गए। मैंने तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। बहुत अच्छे, वाह। वो पिछले दिनों चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा। बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, हाँ सगी से पूछनी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं। बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कितना बढ़िया हंस रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं तो मुझे घूर घूर कर देखने लगी। नहीं चिंता मत करो, मुझे घूर कर ऐसे नहीं देख रही है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। और आप लोग तो इतना आनंद ले रहे हैं। दीपू भैया, महिलाओं को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 1000 तरीके अपना लो, आप महिलाओं को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। हमें किसी तरीके की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं और इतने मतलब पूरे प्रोग्राम की तो भव्यता। मैं कोलकाता कम से कम 50 बार आया हूंगा, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर और इतने सारे लोगों के बीच, सच बता रहा हूं, पहली बार आना हुआ है। और उसके लिए मैं दीपू भैया आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पे सारे ये भी देख करके ताज्जुब हो रहा है, कितने सारे राष्ट्रभक्त लोग और आप लोग, मतलब इतना समय लग गया हमें यहाँ पर आने में, ये भी हमें ताज्जुब लग रहा है सोच करके, कितने सारे लोगों को इकट्ठा होने में। 4 लाइन सुनाता हूं, आप लोग सुनिएगा। मैं इधर सुना रहा हूं, पीछे कुमार जी चाय पी रहे हैं। बेटा ऐसा है, किसी को भी रोक, मंच पे चाय वाले को मत रोक। जिसने चाय वाले को रोका उसकी दुकान पे परमानेंट शटर पड़ा है, ध्यान रखना। चाय से तो भाई साहब मैं जो तो सच बता रहा हूं, हमारे लिए 5 स्टार होटल में व्यवस्था कर दी दीपू भैया। अब 5 स्टार में हम कैसे लगेंगे।
सर वेटर तक के कपड़े हमसे अच्छे थे। 5 बार चाय पिया सर, तब भी स्वाद नहीं आया। तो मैंने रोहित से कहा, रोहित यार चाय में स्वाद नहीं आ रहा, चलो नीचे सड़क पर चाय पी के आते हैं। अच्छा कलकत्ता आओ और सड़क पर जाकर के चाय न पियो तो क्या मतलब है। कुल्हड़ वाली चाय, इतना छोटा कुल्हड़, दुनिया में इससे छोटा कुल्हड़ कहीं नहीं होता। जब उसने चाय दिया तो मुझे लगा वो चीनी टेस्ट करने के लिए दे रहा है। सच बता रहा हूं, मैंने चाय ली, मैं जैसे ही चाय पी रहा था एक कुत्ता आया। कुत्ते को देख करके मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूं, कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे 1 बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, 1 बिस्कुट निकाला, बाकी अपनी जेब में। अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है। नहीं, मैंने बिस्कुट बाद में रख लिए, मुझे अन्य कवियों से भी मिलना था, तो 1 बिस्कुट निकाला। समझ आई आपको। तो 1 बिस्कुट मैंने कुत्ते की तरह फेंका। कुत्ते ने यूं लपका लपकते अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तुमने बिस्कुट में। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, ये बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सारे योगासन एक साथ करने लग गया। तब समझ में आया वो 12 बार क्यों पलटा, वो सूर्य नमस्कार कर रहा था। तो मामला अद्भुत होता है, सच बता रहा हूं आपको। मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, ये मिठाई कैसे मंगाएंगे। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया। उधर से डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। बोले नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4, सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। खैर मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं। सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए।